Hello, dear learners. Hoping you people are fine and you people are doing well in your studies. Dear learners, in today's session, I'm going to teach you, you know, more than 1000 words, basic words of English. These words are often used or you can say frequently used. ये जो words मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो बहुत ही basic words हैं, लेकिन ये frequently हमारी communication में आते हैं. So those who are beginner in English learning or in learning this skill of English communication, उनके लिए ये सेशन होने वाला है बेस्ट, क्योंकि उनको मिलने वाले हैं 1000 प्लस वोकैब जो वो फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में while speaking. Now you can ask me a question that why I'm focusing to the basic word, why I'm giving you basic word, because my dear, it is fact that if you start preparing advanced word means the difficult word in the beginning, you will get collapse, means you will face problem, and आफ्टर अ फ्यू डे ऑफ लर्निंग ऐसा आपको फील होगा कि आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं, और डेफिनेटली जब कोई चीज़ हम कर नहीं पाते तो हम उसे छोड़ देते हैं. So I think the best way to start for the beginner that they must memorize, not only beginner, for everyone. There are many words that are basic, but even a good learner don't know that. So that everyone who is trying to learn communication, who want to improve, who want to enhance his communication skill must know these vocab. So today I'm going to give you 1000 words booster which will definitely enhance your knowledge. So let's go ahead and enjoy the session. So yes dear, I hope this is visible to you and you are able to listen me and you are able to see the screen. So I am having, as I told you, I am having lots of words for you, और हम शुरू करते हैं लर्न करना. देखिए, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, when we are communicating, तो इस तरह के वर्ड्स अक्सर आ जाते हैं. जैसे आप कहते हो ना, कोई एग्जांपल जैसे. अब जैसे को इंग्लिश में क्या बोले, एज भी बोल सकते हैं या फिर लाइक भी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे आप कहें कि आप तो उस तरह बात करते हैं जैसे आपका भाई. अब इसका क्या होगा, इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, यू आर टॉकिंग लाइक योर ब्रदर. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू आर टॉकिंग और स्पीकिंग. आप अपने भाई की तरह बोल रहे हो तो यू आर स्पीकिंग लाइक, या फिर एज. अब यहाँ पे देखिए, मैंने एज का यूज आपको बता दिया. लाइक और एज कुछ भी यूज करिए, इन दोनों का मतलब होता है जैसे योर ब्रदर. आप अपने भाई की तरह बात कर रहे हैं या जैसे बात कर रहे हैं. राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए, तो इसी तरह मैंने आपको पहले वर्ड्स के साथ एक एग्जांपल दिया ताकि आप समझ पाए इसको. एंड एक बार फिर से मैं इसको लिखता हूँ. अब देखिए, एज का मतलब होता है जैसे. ठीक है, और इस एज को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे यू आर स्पीकिंग लाइक अ ब्रदर, यू आर स्पीकिंग लाइक भी बोल सकते हैं आप, एज भी बोल सकते हैं. इसका मतलब होता है जैसे योर ब्रदर. अब आपने देखा, अगर आपको ये वर्ड नहीं पता हो तो आप जैसे कि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर ये नहीं पता हो कि जैसों को इंग्लिश में एज या लाइक बोलते हैं या फिर सच भी बोलते हैं, बट यहाँ पे हम सच का यूज नहीं करेंगे, एज और लाइक का यूज करेंगे इस कंडीशन में. ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति को बताएं या किसी चीज़ को बताएं कि ये चीज़ एकदम वैसी है जैसी कोई दूसरी थिंग, या इस तरह काम कर रही है जैसे कोई दूसरी चीज़, तो वहाँ पे हम जैसे का यूज करते हैं. तो इसके लिए हम यूज करते हैं एज. आई होप इट इज क्लियर. अब चलिए शुरू करते हैं. चलिए, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, उसके मतलब हिज. अगर कोई बॉय है तो वहाँ पे हम उसका, जैसे आप बोलेंगे कि ये राम की बुक है तो दिस इज हिज बुक. ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगुलर पर्सन है. आप किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए पोसेसिव केस क्या आता है, हिज आता है. अगर हाँ, और मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए अगर आप किसी फीमेल के लिए आप पोसेशन दिखाना चाहते हैं, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि कोई सामान किसी महिला का है, तो आप बोलेंगे हर. ठीक है, क्या आप बोलेंगे, हर. जैसे यह राधा की पेन है तो दिस इज
आप वहाँ पे दो कंडीशन, राधाज पेन या फिर दिस इज हर पेन, बिना अगर नाम नहीं का आपका अलाउड करेंगे तो आप वहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंस हम कब यूज करते हैं, क्योंकि हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं नाउन को रिप्लेस करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। ठीक है, था को इंग्लिश क्या होती है, वाच। के लिए फॉर, जैसे ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू, राइट। पर मीन्स ऑन, पर को इंग्लिश में बोलेंगे ऑन। अब किसी सेंटेंस से समझते हैं, बुक कहाँ है, टेबल पर है, द बुक इज ऑन टेबल। मैं इन बिटवीन आपको एग्जांपल भी देते चलूंगा ताकि आप कनेक्ट कर पाए, राइट। ये बेस्ट तरीका है वो कैप्स को प्रिपेयर करने का कि हम विथ एग्जाम्पल प्रिपेयर करें, तो हम चीज़ों को प्रैक्टिकली, देखो थ्योरी और हम प्रैक्टिकल दोनों साथ में करते हैं, और ये बेस्ट वे है प्रिपरेशन की। अब देखिए, ऑन का मतलब होता है हिंदी में पर। अगर आपको कहना है कि किताब टेबल पर है तो द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, बेबी बेड पे है, द बेबी इज ऑन द बेड। अब है की इंग्लिश होती है, यहाँ पे आर लिखा है, माय डियर है की इंग्लिश 3 होती है। अगर आप इसको देखेंगे, मैं एक सेकेंड आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। देखिए, है को आप आर भी कह सकते हैं, एज भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये प्रश्न ये है कि कब है की इंग्लिश आर और इज होगी। जैसे यह एक कलम है, आप बोलेंगे तो दिस इज, अब यहाँ पे देखिए, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, राइट, दिस इज अ पेन। तो जब आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करते हैं, उसकी स्थिति परिस्थिति के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट में है के लिए आर और इज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वह डॉक्टर है। ठीक है, तो वह को क्या बोलेंगे, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। साथ, साथ का मतलब जैसे मैं आपके साथ हूँ, तो अब इससे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। वे क्या है, एक प्रोनाउन एक से अधिक लोगों को इंडिकेट कर रहा है, वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं। और ये एक कैसा प्रोनाउन है, ये एक प्लूरल प्रोनाउन है, ये है प्लूरल। ठीक है, इसके साथ आप हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि एक से अधिक लोगों को इंडिकेट करता है। मैं बहुत सारी चीज़ें इस सेशन में, केवल आपको वोकैब ही नहीं मिलेगा, बहुत सी बेसिक थ्योरी भी मैं आपको बताते चलूँगा ताकि आप अच्छी तरह कनेक्ट कर पाए। अब देखो, हो का मतलब होता है बी। ठीक है, बी। अब बी का मतलब और बी का यूज कैसे करते हैं, ये हम जब बिगनिंग में होते हैं तो हमें समझ में नहीं है। देखो, बी का मतलब हो या होना से ले लीजिए आप, तब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। बी का मतलब हो या होना। जैसे मैं कहूँ ईमानदार रहो, तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। ईमानदार बनो या ईमानदार रहो, तो बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो बी का इंग्लिश में यूज अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, हो या होना। ठीक है, हो या होना, और ये किसी व्यक्ति को कुछ होना या बनने के लिए किस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके और भी यूज है, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक कंसेप्ट को क्लियर करिए। पर का मतलब होता है एट। अब देखो, जो एट क्या है, ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अब एट का यूज आप ऐसे समझिए, जैसे मैं आपके स्कूल के पास हूँ। ठीक है, ये किसी प्लेस को, किसी छोटे प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एट मीन्स क्या, जैसे मैं आपके स्कूल के पास हूँ। एट किसी नियरेस्ट लोकेशन को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में ही नहीं हूँ, आई एम एट स्कूल मतलब स्कूल के पास हूँ। आई एम एट स्कूल, आई एम एट रेलवे स्टेशन, मतलब एट आप किसी भी छोटे प्लेस को इंडिकेट करने के लिए दिखाएंगे जब आप उस प्लेस के पास हो। ठीक है, उस प्लेस पर नहीं है, आप उस प्लेस के पास हैं, आसपास हैं। ये स्कूल जो है आपकी लोकेशन से पास है। लेकिन अगर आप इन कर देंगे, आई एम इन द स्कूल, तो इसका मतलब आप स्कूल के अंदर हैं, आई एम इन द स्कूल, राइट। बात समझ में, एट और इन का डिफरेंट। तो किसी भी एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं न्यू अलीपुर पटना में रहता हूँ।
सपोज करो आप कह सकते हैं, मैं आपसे पूछूं वेयर डू यू लिव, तो आप कहते हैं मैं न्यू अलीपुर अशोक, या फिर आप कह सकते हैं अशोक नगर पटना में रहता हूँ। तो आई लिव एट अशोक नगर, आप कैसे मुझे बताएंगे इसको इंग्लिश में? आई लिव एट अशोक नगर, अशोक नगर इन पटना। आई लिव इन एट अशोक नगर इन पटना। तो छोटी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी लर्निंग अ लॉट, ये मेरी गारंटी है। एक को वन बोलते हैं, बहुत आसान है का मतलब हैव है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करिए। देखिए है क्या है, जो ये हैव है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब के सेंस के बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे पास होना। देखो हैव का मतलब होता है पास होना। मैं इसके साथ एक और डाल दे रहा हूँ, हैज का मतलब भी होता है पास होना। जैसे आपके पास कोई सामान है तो आप बोलेंगे आई हैव पेन, आई हैव कार, आई हैव बुक, आई हैव पेंसिल, आई हैव फ्रेंड्स। ठीक है, आपके पास प्रेजेंट में कुछ है, आपके पास कोई सामान है, कोई मटेरियल है, कोई दोस्त है, कोई लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी है, तो उसके लिए आप हैव का यूज करेंगे। और हैव का जो यूज होता है वो प्लूरल प्रोनाउन के साथ होता है, आई वी यू और दे के साथ होता है, ये हमेशा याद रखें। और हैज का प्रयोग भी ये दिखाने के लिए होता है क्या, कि आपके पास कुछ है, लेकिन ये सिंगुलर के साथ यूज होता है, ही सी और इट के साथ यूज होता है। राइट। जैसे अमित के पास एक कार है तो अमित हैज अ कार, अमित हैज अ कार। अब यहाँ पे आप हैव नहीं लगा सकते हो, क्लियर, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हैज और हैव है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ओनरशिप दिखाने के लिए, कोई सामान आपके पास है ये भी बताने के लिए होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइट, इस मतलब दिस, ठीक है, इस सामान को वहां रख दो, ठीक है, पुट दिस थिंग देयर, ठीक है। तो दिस का प्रयोग का हिंदी में यह भी होता है और इश भी होता है, ठीक है। से का मतलब फ्रॉम, जैसे मैं मुंबई से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम, मैं मुंबई से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। द्वारा बाय, ये इंडिकेट करता है ये किसी काम को करने वाले व्यक्ति के पहले लगाया जाता है, ठीक है, पहले लगाया जाता है, ठीक है। राइट, जैसे मुझे अभिषेक द्वारा पैसा दिया गया, तो आई हैव बीन गिवन मनी बाय अभिषेक, ठीक है। एक एजेंट से पहले, जो डूअर होता है पैसिव वॉइस में, उसके पहले लगाया जाता है, ठीक है। और एक चीज है, ये जो है किसी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट के पहले भी लगा, जैसे सी केम बाई कार, राइट, सी केम बाई प्लेन। तो इस कंडीशन में भी बाई का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गर्म को बोलते हैं इंग्लिश में हॉट, ये बहुत ही आसान है। शब्द इज कॉल्ड वर्ड इन इंग्लिश, लेकिन को बोलते हैं बट। क्या, व्हाट, क्या को इंग्लिश में व्हाट, जैसे आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ को इंग्लिश में बोलते हैं सम। है क्या है, इज, यह क्या है, इट, यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट। ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, ये भी एक प्रोनाउन है, और ये यूज होता है नॉन लिविंग के लिए। आप, यू। एक चीज और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं डियर, दैट देखो जो इट है ना, ये नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है और लिविंग के लिए भी यूज होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस नॉन लिविंग। अब लिविंग के लिए कब होता है, जब कोई बेबी है जिसके जेंडर के बारे में आपको पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल, तो आप कह सकते हैं कि बेबी, अगर ये कहते हैं बच्चा रो रहा है तो बेबी इज वीपिंग। उसके बाद फिर और कुछ आप बोलना चाहते हैं तो आप वहां पे उसके लिए इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या ठीक है। दूसरा एग्जांपल, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, उसको भूख लगी है, लग रहा है कि उसको भूख लगी है। द बर्ड इज फ्लाइंग, इट सीम्स इट इज हंग्री, ठीक है। तो आप जब आपको किसी भी लिविंग क्रिएचर का आपको जेंडर ना पता हो, तब भी वहाँ इट का प्रयोग हो जाता है, लेकिन आप पहले आप दिमाग में ये रखें, इट नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू, और आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू एंड यस, आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू एंड आगे देखते हैं। चलिए, या और, ठीक है, या तो ये या तो वो, ठीक है, आप ये ले लीजिए या फिर वो लीजिए, यू कैन टेक दिस और दैट, ठीक है। था, हैड, हाँ, आपके पास कोई चीज़ थी पास्ट में, आपके पास कोई सामान था पास्ट में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैड। जैसे प्रेजेंट के लिए हैज हैव का प्रयोग करते हैं, उसी लिए पास्ट के लिए, पास्ट टेंस में कोई सामान आपके पास था, बीते समय में कोई सामान आपके पास, तो हैड का यूज करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, ठीक है, उसके पास एक कार थी। और ये दोनों प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, पास के सेंस में, पास, ठीक है, पास था, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, क्लियर। और तब इसके साथ क्या आएगी, तब इसके साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। की मतलब ऑफ, जैसे ये मेरी दरवाजे की चाबी है, ठीक है, या ये मेरे डोर की चाबी है, तो दिस इज द की ऑफ माई डोर, ठीक है। तक का मतलब टू, और को बोलते हैं एंड, ए और। अब देखो ए एक आर्टिकल है, ए का मतलब वन भी होता है। मे, इन, हम को इंग्लिश में बोलते हैं बी। कर सकते हैं कैन डू। बाहर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउटसाइड या आउट। अन्य, अदर। थे को बोलते हैं वर। अब थे का जो इंग्लिश में देखो, अब थे जो है, माय डियर, थे का आप वाच का मतलब भी थे होता है और वर का मतलब भी थे होता है, ठीक है। जैसे वे चोर थे तो क्या होगा, देवर थीप। वे चोर थे तो दे वर थीप, देवर थीप, वे चोर थे, ठीक है। तो वाज और वर का मतलब ये भी होता है, मतलब था भी होता है, याद रखें, ठीक है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है आईएनजी के साथ। और जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है आईएनजी के साथ, तो वेट अ सेकेंड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है आईएनजी के साथ, देन इसका अर्थ क्या हो जाता है, रहा था, ठीक है। ये यूज होता है रहा था में, और इसके साथ लग जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म, ठीक है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे वो खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग, ठीक है, हम खेल रहे थे तो वी वर प्लेइंग। सिंगुलर के साथ हम वाच का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम वर का यूज करते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करो, करो मतलब डू, ठीक है, उनके, देयर, ये देम की, ये दे की पोसेसिव केस है, ठीक है। जैसे ये उनका सामान है, दिस इज देयर गुड्स, देयर बुक, ये उनकी किताबें हैं तो दिस इज देयर बुक। समय, टाइम, अगर, इफ, होगा, विल, ये फ्यूचर में होगा, जैसे वह पास होगा तो ही विल पास, ठीक है। हम आएंगे तो वी विल कम, ठीक है। बारिश होगी तो इट विल रेन, ठीक है। तो होगा का जहां भी सेंस है विल का प्रयोग करें। कैसे, हाउ, कहाँ, सेट। अब कहाँ का मतलब, उसने मुझसे कुछ कहा, जैसे रोहित ने मुझसे कहा, रोहित सेट, ठीक है, रोहित सेट, या रोहित ने कहा, रोहित सेट, ठीक है। एक, एन, प्रत्येक, ईच, बात, बताना या बात करना या कहना, ठीक है। टेल, वो मुझसे कहता है तो ही टेल, ठीक है। करता है, अभी देखो ये डू की क्या है, डू में ईएस लगा रहे हैं डच बन जाता है, ठीक है, ये सिंगुलर के साथ आता है। डच क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। सेट, जैसे डच का यूज कब करें, जैसे वह गेम नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले गेम, ठीक है। तीन, थ्री, चाहते हैं, वांट। अब चाहते हैं अगर सिंगुलर, अगर इसके साथ कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे रोहित चाहता है, रोहित पढ़ना चाहता है तो रोहित वांट्स हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर के साथ वांट्स। और बच्चे खेलना चाहते हैं तो चिल्ड्रन वांट हो जाता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं वांट्स, और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं वांट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, राइट। जैसे बच्चे खेलना चाहते हैं, चिल्ड्रन वांट टू प्ले, ठीक है। देखो चिल्ड्रन
want to play। ठीक है, अब देखो यहाँ पे want का यूज हुआ है, लेकिन रोहित खेलना चाहता है तो रोहित wants हो जाएगा। ठीक है, ऐसा याद रखिए, wants हो जाता है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की 5th फॉर्म है। ठीक है, to play, want to play, please do remember this। चलिए आगे चलते हैं। अच्छी तरह से वेल, भी, आल्सो, खेलने, प्ले, प्ले बोलते हैं छोटा, स्मॉल, अंत, एंड, डाल, डालना का मतलब होता है पुट, पुट। ठीक है, डालना, जैसे मेरे ग्लास में पानी डाल दो, प्लीज पुट वाटर इन माई ग्लास। घर, होम, पढ़ा, रीड। ठीक है, पढ़ा या पढ़ना, रीड, रेड, रेड। और वन मोर थिंग माय डियर, इफ यू वांट टू बी फास्टर इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो आपको अपनी वोकैब्स और अपने वर्ब फॉर्म को बहुत ही एडवांस बनाना होगा कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये जो वर्ब और जो वर्ड्स हैं, ये वर्ब और वर्ड्स, ये दोनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये दोनों नहीं पता होगा और आपने थ्योरी पढ़ ली तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हाथ का मतलब हैंड होता है, बट ठीक, बंदरगाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। बड़ा इज कॉल्ड लार्ज। जादू स्पेल या मैजिक कहते हैं। जोड़ देना, ऐड कर देना या श्रम कर देना। और भी इवन। ठीक है, ठीक। भूमि, लैंड, यहाँ, हियर। चाहिए, अवश्य चाहिए, एक्चुअली मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, तुमको अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प हिम। बड़ा, बिग, ऊंचा, हाई, एस, सच, ऐसा, ऐसा का मतलब होता है सच। अब ये किस तरह का सब कंडीशन कब आएगा और इस तरह के सेंटेंस कब आएंगे? जैसे मुझे ऐसी ही, ऐसा ही या ऐसी ही ड्रेस चाहिए, तो सच ड्रेस, आई वांट सच ड्रेस। क्या हो बोलेंगे आप? आई वांट सच ड्रेस, आई वांट सच ड्रेस, मुझे ऐसा ही कपड़ा चाहिए। तो जब इंग्लिश में इस तरह की कंडीशन आए, ऐसा मतलब कोई भी चीज़ आप कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे ऐसी ही चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे आप सच का यूज करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ नेगेटिव में भी इसका यूज होता है, जैसे मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक सच ए स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आई बात? मुझे इस तरह बातें करने वाले लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच पीपल हु स्पीक लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा का यूज इस तरह के सेंटेंस में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पालन करें, फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अधिनियम, एक्ट, क्यों, वाई, पूछना, आस्क, पुरुष, मेन, परिवर्तन, चेंज, चला गया, वेंट, ये पास के लिए वेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे वह चला गया, ही वेंट। ठीक है, प्रकाश, लाइट, तरह, काइंड, बंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफ, आवश्यकता, नीड। ठीक है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। घर, हाउस, तस्वीर, पिक्चर। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं इन बिटवीन एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ और सीख पाएँ। ठीक है, कोशिश करना, ट्राई करना, आप ट्राई करते रहते हैं, जैसे आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, हमें, अश, ये हमें मतलब वी की ऑब्जेक्टिव केस है अस, जैसे हमें कुछ पैसा चाहिए। ठीक है, अब हमें होगा जब आप वी, तब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वी नीड सम हेल्प। ठीक है, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है इसकी, वी, अस, अवर और आवर सेल्फ, ये होती है 4 केसेस। प्रोनाउन की 4 केस होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, उसको देखें। ठीक है, फिर अगेन, पशु, एनिमल, बिंदु, पॉइंट, माँ इज कॉल्ड मदर, दुनिया इज कॉल्ड वर्ल्ड, निकट, नियर, बनाना, बिल्ड करना, आत्म, सेल्फ, इसे आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं ना, पृथ्वी, अर्थ, पिता, फादर, किसी भी, एनी, नई, न्यू, काम, वॉक, हिस्सा, पार्ट, लेना, टेक, प्राप्त, गेट, आपको कुछ मिल गया तो दैट्स गेट, जगह इज कॉल्ड प्लेस, निर्मित करना इज कॉल्ड मेड, जीना इज कॉल्ड अलाइव। ठीक है, लाइव और अलाइव, जैसे आप बोलते हैं ना लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ठीक है, जहाँ, तो वो लाइव टेलीकास्ट है, किसी चीज़ का लाइव ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और लाइव का मतलब होता है, अलाइव का मतलब होता है जिंदा। जहाँ, वेयर के बाद आफ्टर,
वापस बैक, जैसे मैं तुमसे कहूँ वापस चले आओ, मैं कहूँ आपसे वापस चले आओ तो क्या बोलूँगा, प्लीज कम बैक। थोड़ा, लिटिल, केवल, ओनली, दौर, राउंड, आदमी, मैन, वर्स, ईयर, आया, केम, जैसे वह यहाँ आया, ही केम हियर। शो, SHOW, शो का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। हर, एवरीवन और एवरी। अच्छा, गुड, मुझे, मी, ठीक है। देना को बोलेंगे गिव, हमारे, आवर, नीचे, अंडर, नाम, नेम, बहुत, वेरी, के माध्यम से, थ्रू, ठीक है। जैसे मुझे आपके माध्यम से पता चला इस घटना के बारे में, आई कम टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट थ्रू यू, ठीक है, के माध्यम से। बस, जस्ट, जैसे अब फॉर्म, फॉर्म को फॉर्म बोलते हैं। वाक्य इज कॉल्ड सेंटेंस। महान इज कॉल्ड ग्रेट। लगता है इज कॉल्ड थिंक, जैसे मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक। इट सीम्स, देखो थिंक, लगना को इंग्लिश की 3 होती है, एक तो थिंक भी आप बोल सकते हैं और आप सीम भी बोल सकते हैं। लगना को बोल सकते हैं शीम, ऐसा लगता है। अपीयर भी बोल सकते हैं, अपीयर, लगता है कि 3 इस इंग्लिश में आप 3 वर्ड्स याद कर लीजिए, अपीयर, थिंक और सीम। इन तीनों का मतलब क्या होता है, लगता है, राइट। इन तीनों का मतलब होता है लगता। कहना, शे, मदद करना, हेल्प। कम, लो या फिर लेस। रेखा, लाइन, अलग, डिफर, बारी, टर्न। कारण, कॉज, ज्यादा, मच। मतलब, मीन, पहले, बिफोर। चाल, मूव, सही, राइट। लड़का, बॉय, पुराना, ओल्ड। भी, टू, वही, सेम, वह, शी, सब, आल, वहाँ, देयर, ठीक है। जैसे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो देयर इज सम प्रॉब्लम। अब देखिए एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि सर देयर का प्रयोग कब करें। देखो देयर का मतलब होता है वहाँ, जैसे मैं कहूँ वहाँ पर कोई नहीं है तो देयर इज नोबडी। अब ये यहाँ उस प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, राइट, उस प्लेस को इंडिकेट कर रहा है जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं, राइट। समझ में आई बात। जब, व्हेन, ऊपर, अप, उपयोग, यूज, ठीक है, अपने, योर, रास्ता, वे, के बारे में, अबाउट, राइट, कई, मेनी, तो, देन, उन्हें, देम, लिखना, राइट, ठीक है। जैसे हम कुछ लिखते हैं तो दैट्स कॉल्ड राइट। जहाँ पे भी डिफिकल्ट आएगा, कुछ चीज़ें कनेक्टेड होंगी, मैं उसको आपको बताऊंगा, क्योंकि दीज आर बेसिक, हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। होगा उड, हाँ अब इसको देख लीजिए। देखिए माय डियर, अब एक प्रश्न अक्सर ये आता है हमारे दिमाग में कि हम उड का प्रयोग कब करें, राइट। देखो बड़ा आसान है इसको समझना, सिंपल लैंग्वेज की अगर बात, देखो वुड का प्रयोग आप ऑफर के लिए करिए, ठीक है। जैसे आप कहें कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, या फिर वुड यू, या प्रपोजल के लिए वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ऑफर, और ऑफर के लिए आप यूज करिए, ठीक है। किसी चीज़ को आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप क्या मेरे साथ करेंगे या चलेंगे या घूमने चलेंगे, स्टडी करेंगे या कुछ इस तरह के। वुड यू लाइक टू कम विथ मी, वुड यू लाइक टू हैव ए कॉफ़ी विथ मी, वुड यू लाइक टू ज्वाइन द पार्टी, ठीक है। एक प्रपोजल को स्टार्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं वुड का प्रयोग, ठीक है। और एक चीज़, इमेजिनेशन, फ्यूचर में कोई इमेजिनेशन, जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको एक मैजिक छड़ी दी जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा, इफ़ आई गिव यू अ मैजिकल स्टिक, तो वेयर वुड यू लाइक टू गो, ठीक है। तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू गो अमेरिका, आई वुड लाइक टू गो, नो, साउथ अफ्रीका, आई वुड लाइक टू गो। तो अब यहाँ पे आप जब आप इमेजिनरी सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तब भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं डियर, राइट। आई होप कि आप समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसा मैंने बता दिया, लाइक या एज, तो, शो, तो को शो, ठीक है। इन, दीज, ठीक है, इन चीज़ों को वहाँ रख दो, पुट दीज थिंग। और दीज क्या होता है, प्यूलर के लिए, दीज प्यूलर, दिस सिंगुलर, उसके, हर, लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग टाइम, कर, मेक, मतलब बनाना, बात का, बात या थिंग, एक्चुअली बात नहीं होगा, ये सामान से रिलेटेड है। थिंग का मतलब होता है बात नहीं होता, एक सेकेंड। अब देखो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, देखो थिंग का मतलब होता है गुड्स, सामान से है,
जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आप पूछते हैं घर कि क्या आपको कुछ सामान ले आना है, और कोई चीज़ चाहिए आपको, डू यू वांट एनीथिंग। ये थिंग का मतलब होता है सामान, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़, कभी कभी आप ये भी कहते हैं कि क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, डू यू वांट टू से एनीथिंग, थिंक वहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो बात लिखा है उसी के सेंस में, जैसे कोई भी चीज़ आप किसी को कहना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप ऐसे बोलते हैं कि डू यू वांट टू से एनीथिंग, डू यू वांट टू स्पीक या से एनीथिंग, स्पीक एनीथिंग। अब यहाँ पे जो थिंग है, ठीक है, ये किसी की स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रहा है ना, डू यू वांट टू से एनीथिंग, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। तो थिंग का मतलब दो सेंस में यूज होता है, एक तो किसी भी चीज़ के सेंस में, उसे हिम, दो टू, हैज मैंने बताया पास है, आपके पास कुछ है, देखो, लुक, अधिक, मोर, दिन, डे, सकता है, कुछ, जाना, गो, आया, कम, किया, डिड, संख्या, नंबर, ध्वनि, शुड, साउंड, अध्ययन, स्टडी, अब तक को बोलते हैं स्टिल, ठीक है। जैसे मैं कहूँ अब तक तुम बैठे हो, स्टिल यू आर सिटिंग, ठीक है। अब तक तुमने काम खत्म नहीं किया, ठीक है, स्टिल यू हैव नॉट फिनिश द वर्क, राइट, राइट। तो अब तक का मतलब होता है स्टिल इंग्लिश में, और इसको यूज कैसे करते हैं, इसी तरह के सेंटेंस में आता है, जहाँ जैसे तुमने अभी, अब तक तुमने पेपर खत्म नहीं किया, स्टिल यू हैव नॉट फिनिश द पेपर। अब तक तुमने खाना नहीं खाया, स्टिल यू हैव नॉट फिनिश्ड योर फूड। तो इस तरह के सेंटेंस में स्टिल का यूज होता है। सीखना इज कॉल्ड लर्न, संयंत्र, प्लांट, कवर करना आपको पता है, कवर करना, भोजन इज कॉल्ड फूड, ये भी आपको पता है, सूरज, सन, चार, फोर, के बीच, बिटवीन, दो लोगों के बीच, बिटवीन, ठीक है, ठीक है। जैसे अभिषेक इज सिटिंग बिटवीन रोहित एंड पूजा, दो लोगों के बीच, बिटवीन, जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच हो तो उसको बिटवीन बोलते हैं, ठीक है। राज्य इज कॉल्ड स्टेट, स्पेलिंग लर्न कर लीजिए, STAT, स्टेट, राइट। रखना, कीप, जैसे आप मेरी कार अपने घर पे रख लेंगे, वुड यू कीप, और विल यू कीप माई कार एट योर होम फॉर अ वीक, क्या मेरी कार एक सप्ताह के लिए अपने घर पे रख लेंगे। आँख, दिस कॉल आई, कभी नहीं, नेवर, मैं आपकी मदद कभी नहीं करूँगा, आई विल नेवर हेल्प यू, तो कभी नहीं इंग्लिश में बोलते हैं नेवर, जिसका मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड है। पिछले, लास्ट, जैसे जब लास्ट, पिछले सप्ताह जब मैं आपसे मिला था, व्हेन, लास्ट वीक व्हेन आई मीट, ठीक है। चलो, लेट, ठीक है, चलो को लेट बोलते हैं, जैसे चलो घूमने चलते हैं तो आप लेट का यूज कर सकते हैं, लेट्स गो एंड प्ले, चलो खेलते हैं, सोचा, थॉट, शहर इज कॉल्ड सिटी, पेड़ इज कॉल्ड ट्री, पार इज कॉल्ड क्रॉस, ठीक है। खेत इज कॉल्ड फार्म हाउस आपने सुना होगा। कठिन इज कॉल्ड हार्ड, शुरुआत इज कॉल्ड स्टार्ट, हो सकता है माइट, जब किसी चीज़ की संभावना कम हो तो हम माइट बोलते हैं। जैसे आप कहें कि रोहित सर आएंगे आज, तो आप कह सकते हो कि सर नो, रोहित सर माइट कम टुडे। क्यों, अब जब माइट का प्रयोग कब करेंगे पता है, देखिए इसके बारे में भी आप कंफ्यूज थोड़ा हैं। कन्फ्यूजन ये है कि भाई यूज कब करें, देखो सिंपल सी बात, माइट को जो है पास के लिए है, लेकिन आप प्रेजेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं, कब, ये दिखाने के लिए कि भाई किसी चीज़ के होने की संभावना 50-50 है। जैसे ये आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि रोहित सर आएंगे, आपने बोला कि रोहित सर की आने की संभावना कम है, या रोहित सर आ सकते हैं, ठीक है, या आ सकते हैं, या फिर आने की संभावना कम है क्योंकि उनकी गाड़ी पंचर हो गई है। रोहित सर माइट कम, अब माइट का भी यूज करेंगे जब आपको आगे अगला जो सेंटेंस होगा वो क्या बताएंगे, आप एक नेगेटिव कुछ बोलेंगे, जैसे रोहित सर माइट कम बिकॉज हिज कार गॉट पंचर, इसलिए आपने माइट का प्रयोग किया क्योंकि कार जो पंचर हो गई, तो आने की जो चांस है वो लग रहा है कम है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, तो देयर इज अ डाउट। तो जब भी डाउट हो आप माइट का प्रयोग करें। सॉरी, कहानी, स्टोरी, कहानी इज कॉल्ड स्टोरी, देखा इज कॉल्ड सा, दूर इज कॉल्ड फार, फार अवे, ठीक है, आपका घर हमारे
घर से बहुत दूर है, योर हाउस इज फार अवे। इसी के आगे आप एक वर्ड यूज कर लीजिए, बहुत फार अवे। फार अवे, फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है, फार अवे, ठीक है। समंदर इज कॉल्ड सी, ठीक है। महासागर इज कॉल्ड ओशियन, ठीक है। नहीं इज कॉल्ड नो या नॉट वे बोलते हैं। सबसे अच्छा तो मोस्ट आप यूज करते हैं, सबसे अच्छा, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। जैसे कहते हैं ये कार सबसे अच्छी है, दिस इज द मोस्ट, नो आप कहते हो ये कार सबसे एडवांस है, तो दिस कार इज मोस्ट एडवांस, ठीक है। सबसे अधिक हाई टेक है तो मोस्ट का यूज कर सकते हैं। लोग इज कॉल्ड पीपल, मेरा, मेरे, माई, अधिक, ओवर, पता, नो, जैसे मुझे ये पता, आई नो दिस, ठीक है। क्या आपको ये पता है, डू यू नो दिस, तो नो का यूज करते हैं। पानी इज कॉल्ड वाटर, से का मतलब देन। कॉल इज कॉल्ड कॉल, पहले, फर्स्ट, कौन, हु। मे इज कॉल्ड मे, एम ए वाई, मंथ का नाम है ये, नीचे। और डाउन, पक्ष, साइड, मैं आपके साइड हूँ, आई एम, जैसे मैं आपके पक्ष में हूँ या रोहित आपके पक्ष में है तो रोहित इज इन योर साइड। गया, अब ये इसको हटा दीजिए, इसको मत, ये गया बीन है, या मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए जो बीन है ये, देखिए बीन का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। ये एक रनिंग एक्टिविटी को दिखाता है जो काफ़ी टाइम से हो रही है। सेकंड, ये बीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पैसिव वॉइस में भी करते हैं। चलिए अब नाउ लगता है फाइंड एंड फाइंड। सिर इज कॉल्ड हेड, खड़े रहना, स्टैंड, खुद, ओन, पेज, चाहिए, शुद्ध, देश, कंट्री, पाया, फाउंड, जवाब, आंसर, यस, जब किसी चीज़ का आप आंसर देते हैं। स्कूल, बढ़ना का ग्रो बोलते हैं। अक्सर, ऑफन, पत्र, लेटर, अब तक, अंटिल, ठीक है। मिल, ये है माइल है एक्चुअली, यहाँ पे मिल लिखा है, इसको माइल, MIL, ये डिस्टेंस को दिखाने के लिए यूज होता है। नदी इज कॉल्ड रिवर, कार इज कॉल्ड कार, पैर इज कॉल्ड फीट, FEET, ये फीट जो है प्यूलर है, इसका स्पेलिंग होता है FOOT, फुट का प्यूलर होता है फीट। देखभाल, केयर करना, टेक केयर। दूसरा, सेकंड, पर्याप्त, एनफ, ठीक है। सादे, प्लेन, लड़की इज कॉल्ड गर्ल, हमेशा की तरह, यूजुअल या यूजुअली भी कह सकते हैं। युवा, यंग, तैयार इज कॉल्ड रेडी, ऊपर मीन्स अबव, कभी, एवर। जैसे मैं पूछूं कभी आप वहाँ अमेरिका गए, हैव यू एवर, याद रखिए कैसे यूज करते हैं, हैव यू एवर गॉन, हैव यू एवर गॉन अमेरिका, हैव यू एवर गॉन अमेरिका, तो एवर कभी। लाल, रेड, सूची इज कॉल्ड लिस्ट, हालांकि दो। अब यहाँ भी इसको देखिए, दो का यूज कैसे करें, जैसे मैंने उसकी हेल्प की, हालांकि उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, दो आई हेल्प हिम, ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, ठीक है। दो आई हेल्प्ड हिम, ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी। लग रहा है, फील, अब लग रहा है, फील की जगह सीम का प्रयोग करें, फील, इट सीम्स होगा, या फील सही नहीं है ना। वार्ता इज कॉल्ड टॉक, पक्षी इज कॉल्ड बर्ड, शीघ्र का मतलब सून, जल्दी करो, डू इट फास्ट या डू इट सून, ठीक है। जैसे मैं आपके घर शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी, आई विल रीच टू योर हाउस सून, चिंता ना करें मैं आपके घर जल्द ही पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी, आई विल रीच टू योर हाउस सून। तो ये सून का मतलब होता है शीघ्र। शरीर इज कॉल्ड बॉडी, कुत्ते इज डॉग, वेरी सिंपल। परिवार इज कॉल्ड फैमिली, सुनना इज कॉल्ड हियर, घोड़ा इज कॉल्ड हॉर्स, कटौती इज कॉल्ड कट, यकीन इज कॉल्ड श्योर, घड़ी इज कॉल्ड वॉच, रंग इज कॉल्ड कलर इन इंग्लिश, चेहरा इज कॉल्ड फेस, लकड़ी इज कॉल्ड वुड, मुख्य मीन्स मेन, चीफ, खुला इज कॉल्ड ओपन, प्रतीक इज कॉल्ड सीन, एक साथ टुगेदर, अगला इज कॉल्ड नेक्स्ट, सफेद इज कॉल्ड वाइट। बच्चों को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन होता है प्यूलर, याद रखें, ठीक है। कभी ये ना बोले चिल्ड्रन इज प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन इज अ प्यूलर वर्ड। प्रारंभ करना, बिगेन, बिना, मिला, गॉट, ये सेकंड फॉर्म है, गेट की सेकंड फॉर्म है। मिल, चलना इज कॉल्ड वॉक, उदाहरण इज कॉल्ड एग्जाम्पल, आसानी इज कॉल्ड, हाँ आसान, ईज, EASE, ईज, ईज का मतलब होता है इजी, कंफर्टेबल, ठीक है। कागज इज कॉल्ड पेपर, पेपर, समूह इज कॉल्ड ग्रुप,
सदैव इज कॉल्ड ऑलवेज, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मैं आपके साथ सदैव खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग ऑलवेज विथ यू, राइट। संगीत इज कॉल्ड म्यूजिक, उन दोज दोनों को बोलते हैं बोथ। मार्क इज कॉल्ड मार्क, आकर्षित आकर्षित ये ड्रॉ, अब आकर्षित करना तो अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना या लिखना, आकर्षित करना को इंग्लिश क्या होता है, अट्रैक्ट, राइट। ATTRACT, अट्रैक्ट, आकर्षित करना का आप याद कर लीजिए, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना, और ड्रॉ करना का मतलब होता है लिखना, लिखना या खींचना, ठीक है, लिखना या खींचना, राइट। जहाँ भी कुछ मिस्टेक होगा मैं आपको बताऊंगा थोड़ा। अब ये लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ा तो लेफ्ट, ठीक है, देर से लेट, चलना इज कॉल्ड रन, रन ऐसा नहीं, डोंट, ऐसे नहीं, डोंट। जबकि वाइल, प्रेस इज कॉल्ड करीब, क्लोज, रात इज कॉल्ड नाइट, असली इज कॉल्ड रियल, जीवन इज कॉल्ड लाइफ, कुछ इज कॉल्ड फ्यू, ठीक है। उत्तर इज कॉल्ड नॉर्थ, किताब इज कॉल्ड बुक, ले, अब यहाँ पे कैरी करना ले जाने से है ये, ठीक है, कैरी करना, ले लिया, टुक। विज्ञान इज कॉल्ड साइंस, खाना इज कॉल्ड ईट, किसी चीज़ को आप खा रहे हैं, अगर आप खाने की बात करेंगे तो फूड हो जाएगा, और खाना जो एक्शन है उसकी बात करेंगे तो ईट। कमरे इज कॉल्ड रूम, दोस्त इज कॉल्ड फ्रेंड, शुरू हुआ इज कॉल्ड बिगैन, विचार करना या विचार या आइडिया या ओपिनियन आप कह सकते हैं। मछली इज कॉल्ड फिश, पहाड़ इज कॉल्ड माउंटेन। रॉक, रोकना, स्टॉप करना किसी को, एक बार, वंस, इसको याद कर लीजिए, वंस, ठीक है। जैसे मैं आप बातें करते हैं तो बोलते हैं ना, एक बार मैं उनसे मिला था, तो आई मीट हिम, या एक बार मैं उनसे उनको देखा था, वंस आई सा, ठीक है। आधार, वंस की स्पेलिंग ONCE होती है, याद कर लीजिए। आधार इज कॉल्ड बेस, किसी भी चीज़ की फाउंडेशन होती है, जैसे हम घर बनाते हैं तो बेस बनाते हैं। सोना इज कॉल्ड गोल्ड, दिस इज नॉट सोना स्लीपिंग, इट्स गोल्ड, गोल्ड, ठीक है। संभव इज पॉसिबल, विमान इज कॉल्ड प्लेन, जगह इज कॉल्ड, ये रॉन्ग है, जगह को दिया है स्ट्रीट, ये रॉन्ग है, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, राइट। सूखा इज कॉल्ड राई, आश्चर्य इज कॉल्ड वंडर, हंसी इज कॉल्ड लाफ, हजार इज कॉल्ड थाउजेंड, पहले एगो जिसे बोलते हैं ना, सबसे पहले, ठीक है, या बहुत समय पहले की बात है, लॉन्ग एगो, राइट। भाग, जाना, रन से है, रन भागना, रन अवे होता है, भागना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रन अवे बोलते हैं। जांच इज कॉल्ड चेक, खेल इज कॉल्ड गेम, आकार इज कॉल्ड शेप, समानता इक्वलिटी, इक्वल, गरम इज कॉल्ड हॉट, मिस, किसी चीज़ को मिस करना, लाया, ब्रॉट, आई तो मिस आप बहुत करते हैं। गर्मी इज कॉल्ड हीट, बर्फ इज कॉल्ड स्नो, टायर इज कॉल्ड टायर, लाना इज कॉल्ड ब्रिंग। हाँ को बोलते हैं इंग्लिश में यस, और ना को बोलते हैं इंग्लिश में नो। दूर, डिस्टेंस, DISTAN, ये डिस्टेंट, स्पेलिंग गलत है, DISTNC होता है। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, DISTNC, स्पेलिंग रॉन्ग। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर थोड़ा स्पीड फास्ट हो तो आप इसको स्लो करके देख लीजिए। भरें, भरना, फिल करना, पूर्व ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ, रंग इज कॉल्ड पेंट, भाषा इज कॉल्ड लैंग्वेज। एंड सो डियर, आई होप कि इतना आपको समझ में आया। अभी मैं आई विल बी अपलोडिंग ऑल दिस, ठीक है, 1000 इन डिफरेंट वीडियो, ताकि आप इसको देख पाएँ, क्योंकि एक साथ मैं सारे अपलोड कर दूंगा तो फिर आपके लिए बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो ताकि आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ सकें, राइट। सो डियर, आई होप दैट यू पीपल आर, आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको मिली होंगी, और आप इसको मेमोराइज़ करें, आप इसको लर्न करें, और ये आपकी कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करेगा। हमेशा याद रखें, आपके पास जितना एडवांस वोकैब होगा, आप जितने आपकी वर्ब की नॉलेज, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही ईजी होगा आपके लिए कम्युनिकेट करना। बिकॉज व्हेन वी आर स्पीकिंग, द प्रॉब्लम वी फेस दैट इज वी डोंट गेट वर्ड, राइट, वर्ड्स आपको नहीं मिलते हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट नो वाइल स्पीकिंग। तो आप वोकैब्स और वर्ब फॉर्म को
प्रिपेयर करें। अलॉन्ग विद दैट आप जो थ्योरी है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है फॉर द इंग्लिश कम्युनिकेशन, फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, यू मस्ट फॉलो दैट. If you will follow that, definitely you will get success. And if you have any problem regarding any point, you can write in comment section. I will definitely help you. So good luck. See you next video. Till then, you keep watching, keep studying, and if you're new to my channel, please do subscribe so that get my each and every video update on time. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get latest notification of my every video.